नमस्कार, मेरा नाम है गुरजीत सिंह। दिन है सोमवार, तारीख है 7 अक्टूबर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के साथ बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पाकिस्तान में कराची हवाई अड्डे पर हुआ शक्तिशाली विस्फोट, 2 लोगों की मौत। हमास के आतंकी हमले की पहली बरसी पर इजराइल में हाई अलर्ट, गाजा के पास तैनात किए और अधिक सैनिक। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक आज होगी शुरू। इस साल अब तक भारतीय पूंजी बाजारों में शुद्ध निवेश का आंकड़ा 1,80,000 करोड़ रुपयों से अधिक। अमेरिका की कोको गॉफ ने जीता चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब। भारत ने बांग्लादेश को पहले T20 क्रिकेट मैच में 7 विकेट से हराया। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के साथ परस्पर हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई समझौते होने की आशा है। इससे पहले डॉक्टर मुइज़ू का राष्ट्रपति भवन में रस्मी स्वागत किया जाएगा। श्री मुइज़ू राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। वे कल आगरा और मुंबई तथा बुधवार को बेंगलुरु जाएंगे। श्री मुइज़ू भारत की 5 दिन की राजकीय यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। पाकिस्तान में कराची हवाई अड्डे पर कल रात एक शक्तिशाली विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अलगाववादी आतंकवादी समूह बलोच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। संगठन ने कहा है कि उसने चीनी इंजीनियरों और निवेशकों के एक उच्च स्तरीय काफिले को निशाना बनाया। घायलों को जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी हमले की पहली बरसी पर इजराइल हाई अलर्ट पर है। इजरायली रक्षा बलों ने गाजा से संभावित लंबी दूरी के रॉकेट हमले या अन्य हमलों की आशंका जताई है। इजराइल ने गाजा के पास और अधिक सैनिक तैनात किए हैं। भारत रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक आज शुरू होगी। विशेषज्ञों के अनुसार रिजर्व बैंक की प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होने की संभावना है। खाद्य मुद्रास्फीति और अधिक विकास का जोखिम बैंक की प्रमुख चिंता है। विदेशी निवेशकों ने सितंबर महीने में भारतीय इक्विटी बाजारों में लगभग 57,000 करोड़ रुपयों से अधिक का निवेश किया। यह इस वर्ष में किया गया अब तक का सर्वाधिक निवेश है। ऋण बाजारों में 1,299 करोड़ रुपयों का निवेश किया गया, जिससे इस महीने भारतीय पूंजी बाजारों में शुद्ध निवेश का आंकड़ा 59,023 करोड़ रुपये पहुंच गया। यह निवेश भारतीय पूंजी बाजारों में लगातार 3 महीने के सकारात्मक निवेश के बाद किया गया है। अमेरिका की कोको गॉफ ने चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल गॉफ ने चेक गणराज्य की कोरोलिना मुचोवा को 6-1 और 6-3 से हरा दिया। गॉफ का इस वर्ष का यह दूसरा और कुल 8वां खिताब है। गॉफ 14 साल में सबसे कम उम्र की चाइना ओपन चैंपियन बनी। सेरेना विलियम्स के बाद टूर्नामेंट जीतने वाली दूसरी अमेरिकी खिलाड़ी भी ये हैं। सेरेना विलियम्स के बाद टूर्नामेंट जीतने वाली दूसरी अमेरिकी खिलाड़ी भी हैं। गॉफ का फाइनल मुकाबलों में रिकॉर्ड 8-1 हो गया है। ग्वालियर में 3 T20 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में कल भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने केवल 11 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट खोकर 128 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। अब हम आपसे लेते हैं अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।